Hi, good morning. सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत. मेरा नाम आशु. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. अगेन सैटरडे एंड कॉलेज डे. एक छुट्टी में भी चैन नहीं होता यार. एक छुट्टी आराम करने के लिए होती है, बट कॉलेज ऑफिस ऑफिस कॉलेज इन सब के अलावा ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल. बट जो भी है बहुत अच्छा है. एंड काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, पढ़ाई का मौका मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं. सो निकल पड़ा हूँ. इस समय हो रहे हैं 9:10. 9:30 पे मेरी क्लास है और मैं 20 से 25 मिनट पहुँच जाऊँगा अपने कॉलेज. मेरा इतना दूर नहीं है यहाँ से. सो फाइनली आज मैं ना, पिछली बार मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें अपनी डिस्कवर की फटी हुई सीट दिखाई थी. तो मेरे को दोस्तों ने बोला भाई इसको सीट को चेंज कर ले. तो मैं दिखाता हूँ. सीट तो चेंज नहीं की मैंने. सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने क्लास में और इस समय हो रहे हैं 9 बज के 9 नहीं भैया 10 बज रहे हैं पूरे. मैं बहुत लेट हो गया एक्चुअली, क्योंकि द्वारका मोड़ से जब मैं निकला तो बहुत ज़्यादा रश था उत्तम नगर के ट्रैफिक पे ना. और ये हमारे 3 महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं. 9:30 हो गए हैं. ये हमारे प्रिय सर बीच वाले राजीव सर. हेलो सर बैठे हैं हमारे, सुशोभन जी बैठे हैं हमारे. सो अभी तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है और छात्र आने चाहिए थे हमारे कम से कम 20-25. तो हम सोच ही रहे थे कि आ जाया करें क्लास में, लेकिन छात्र नहीं आते हैं. अभी देखते हैं. टीचर भी नहीं आए हैं. 9:30 का टाइम था और आधा घंटा तो ओवर हो गया हमारा. लेट्स सी कि कब तक हमारे टीचर साहब आते हैं, वो पढ़ाएंगे हमें. किस सब्जेक्ट में हमारी पहली क्लास है? मीडिया. देखो मुझे ही नहीं पता है. स्टूडेंट बीइंग एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं पता है. कितनी शर्म की बात है भाई मेरे लिए. बाकी और बच्चे आ जाएं तो मज़ा आएगा क्लास में, लेकिन देखते हैं क्लासेस कब तक स्टार्ट होती है. तो ये हमारे राजीव सर हैं. राजीव सर सुनो, इधर देखो. आप पहले आप ये बताओ कि LLB में कितना सेमेस्टर आपने क्रॉस कर चुके हो, अभी कितने बाकी रह गए हैं आपके? हमारे 4 सेमेस्टर हो गए हैं. ओके. 2 सेमेस्टर बाकी हैं. हाँ. और अभी तक का बोझ सा लग रहा है. अभी तक का अनुभव कैसा है आपका? मतलब 4 सेमेस्टर का. नहीं खुल के बताओ. खत्म क्यों नहीं होता? 2 साल बड़े लंबे लग रहे हैं. हाँ. अभी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा. मतलब आपके हिसाब से अभी तक आपने क्या सीखा इन 2 सालों में? कि इन चीज़ों में ये सीखा कि LLB की नौकरी बहुत रेडी है. हाँ. बहुत कठिन नौकरी है. पढ़ाई कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है. हाँ. प्रैक्टिकल अलग से 2 साल सीखना पड़ेगा. उसके बाद कमाई शुरू होगी. तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर एक्यूमेन है और उस जगह को जाना है हाँ. तो करो. करो पक्का. स्काई इज द लिमिट. और लेकिन मैं बहुत कम लॉयर हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं. बाकी तो सब स्ट्रगल ही करते हैं. अच्छा ऐसा है. हाँ. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स हैं. अगर आप अच्छे लॉयर बन जाओगे, आपको लॉ समझ में आ जाएगा. हाँ. सेक्शन समझ में आ जाएंगे. हाँ. लिटिगेशन समझ में आ जाएगा तो आप आगे को बढ़ जाओगे. वरना भीड़ में जैसे आंधी में गधा घूमता रहता है, ऐसे घूमते रह जाओगे. तो आपने क्या सोच करके ये ट्राई किया था कि मुझे लॉ करना है? गलत फहमियाँ हो गई थी. देखो ये वीडियो आपकी बहुत इम्पैक्टफुल जाएगी, ये असर करने वाली लोगों पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे. हाँ. कि इस उम्र में जाके जो है ना, शुरू से भागा दौड़ी वाला काम है ये. इस उम्र में जाके हमें तो पता नहीं हो पाएगी या नहीं, बट अगर आपकी उम्र कम है और आप लॉ को समझ सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है, लॉ का एक्यूमेन है, तो आप इस चीज़ को पकड़ लोगे और आप 2-3 साल में की LLB और 2-3 साल की लॉ प्रैक्टिस के बाद आई थिंक आप एस्टैब्लिश हो जाओगे. लॉ जिस कोर्ट में भी आप जाओगे वहाँ आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी. अगर रेपुटेशन अच्छी होगी तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे. उन फाइलों में आप खो जाओगे और आपकी आमदनी होगी. नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे. अच्छा अभी जो लॉ चेंजेस हो रहे हैं हमारे, जैसे हमारे 3 लॉ चेंज हुए हैं, आपको पता है? ज़्यादा चेंजेस नहीं है. माइनर चेंजेस हैं. जो मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं वो एप्लीकेबल कर दी गई हैं. वो सब आप समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अभी तक का MDU यूनिवर्सिटी और मैरी कॉलेज का कैसा लगा आपको सेटअप इनका? MDU आर ओके, दे आर फाइन. आप LLB की डिग्री पकड़ो और आगे बढ़ो. और फीस वगैरह आप कंपेयर टू अदर अगर यूनिवर्सिटी देखोगे तो फीस ज़्यादा है. सेम फीस है 35,000 की जो है पर ईयर, प्लस एग्ज़ाम फीस अलग से. नहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कम भी है. पता नहीं, वो आप चेक कर लो. 3-4 यूनिवर्सिटी में चेक कर लो. बढ़िया थोड़ी बहुत क्लासेस होती हैं. बाकी जगह आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने का ही मौका मिलेगा. अपने आप पढ़ना पड़ेगा. तो ये दैट वे थोड़ा सा LLB ऑनर्स कोर्स है MDU का.
CCS में LLB नॉर्मल है, एग्ज़ाम्स थोड़े कम हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स 39 है, 6-7 हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम दो, बस यही LLB। 2 सेमेस्टर रह गए हैं अभी अपने, यानी 2 सेमेस्टर के बाद LLB हमारी कंप्लीट, 2 सेमेस्टर के बाद LLB कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हमारा उसके बाद जो आप- करना है देखना है अभी आगे क्या करना है हाँ, लिटिगेशन आगे आप में। जो है घूमो, हाँ, कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटो, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। मतलब ये चीज़ है कि अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो, अगर LLB कर भी लेते हो ना तो बड़ी वाइड आपका दिमाग खुल जाता है ना, उससे चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता दिमाग है। आपका तब खुलेगा जब आप कोर्ट कचहरी में लड़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। हाँ, हाँ। LLB करने से तो थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, बट हाँ, लेकिन नॉलेज आपको प्रैक्टिस से आएगी। हाँ, नॉलेज प्रैक्टिस से आएगी, तो बेसिकली धक्के खाने पड़ेंगे आपको। उसको कमाना है। अब वो- नॉलेज से क्या करोगे, आपको ये प्रोफेशन चूज करके इससे कमाई करनी है, सही बात, घर भी चलाना है, देखनी भी है, ज़िंदगी भी जीनी है। क्लाइंट आपको देके जाए कुछ पैसे। ये हमारे सेकंड नंबर पे सुशील सर हैं। सुशील सर, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ इस बारे में, LLB के बारे में? क्या परिप्रेक्ष्य है आपका सोचने का, LLB करने का? मेरा क्या है पर्सनल, हाँ, पर्सनल आपका। बाकी जो भी कोई अगर बच्चे आ रहे हैं नए, उनको क्या गाइड करना चाहोगे? लोगों का अलग अलग है, बच्चे तो बच्चे हैं। मेरा लक्ष्य- हाँ, मैं आपका पर्सनल पूछना चाहता हूँ कि आपका पर्सनल नज़रिया क्या है इस चीज़ को मेरा लेकर? पर्सनल तो ये है कि देखो, ओवरऑल जो लीगल एस्पेक्ट है ना वो काफ़ी वाइड है। ओके, वो आपको सारा समझ में आना चाहिए, पुलिस की काम है और आपके सोशल काफ़ी काम है। तो अगर आपके पास लीगल नॉलेज है तो आप काफ़ी लोगों की सहायता कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। NGOs हैं, बहुत मतलब गरीब लोग भी हैं जिनको न्याय नहीं मिलता, या जैसे NSA वगैरह में ये जो आपका जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है ना लॉयर्स फ्री में, तो वो भी जो सुनने में आया काम वाम नहीं करते, लोग परेशान ही रहते हैं। जो एग्रीव्ड पार्टी है वो और एग्रीव्ड हो जाती है उनके पास जाकर, तो किस प्रकार से उनको आप एक प्रॉपर हेल्प कर सकते हो। तो इसके अंदर नॉलेज काफ़ी है। तो मतलब समाज में भी जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर भी लोग आपको उल्टी सी धमकियाँ दे देते हैं कई बार, या जैसे सो ये हमारे सुशोभन जी। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सुशोभन जी इन LLB कोर्स? काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और इससे आगे काम करने में आसानी है। मज़ा आ रहा है क्लासेस में, कॉलेज ज्वाइन करके? मैं रेगुलर आता हूँ। रेगुलर आते हो? कितना चेंजेस आ गया अभी? दिमाग थोड़ा वाइड खुला, चीज़ें देखने का नज़रिया बदला LLB करने के बाद? क्योंकि लोग कहते हैं कि LLB से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, एक सिंपल सा इंसान भी बड़ा ऑर्डनरी हो जाता है, उसको बड़ी लॉ की नॉलेज तो रहती पहले है। जैसा माइंड सेटअप से चेंज हुआ है उसमें, और कुछ किसी कंटेंट कैसे लिखना है ये लिखना होता है वो क्लियर हुआ है। अच्छा, तो गाइडेंस करोगे आगे? हमारे तो मेरी सुशील जी से थोड़ी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई थी और बीच में हमारी बात ख़त्म हो गई थी कि आप मुझे क्या बता रहे थे सर, दोबारा से उस पर टॉपिक पे बात करें कि आपका नज़रिया क्या है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जब सर आ गए थे ना बीच में हमारी क्लास बंद हो गई थी। हाँ, देखो मेरा तो नज़रिया कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो मेरे जैसे जो बहुत कम होंगे बुढ़े लोग, तो मेनली यंग लोग ही होंगे। नहीं, एक्सपीरियंस तो है ना, अनुभव तो है आपको। एक्सपीरियंस है, बट डिफरेंट फील्ड का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो अलग अलग उनका वो है। अगर यंग लोगों के हिसाब से बात करें हाँ, तो ये मतलब बहुत मेहनत का सब्जेक्ट है, कोर्स है, लाइन है, इसके अंदर बहुत नॉलेज होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली आपको इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन हो गई, लिंग्विस्टिक स्किल्स हो गए, और ओवरऑल आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा हमेशा। बट बहुत ही अच्छी लाइन है अगर आप इसके अंदर करना चाहते हो। मतलब मेरे हिसाब से जैसे मैं भी अभी देख रहा हूँ, सारे एक्ट्स में नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, या जो भी अपडेट्स हैं, लीगल चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। हमारा समाज जो है बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट है। अगर आप नॉलेज को ही अपना प्रोफेशन भी बना सको और लोगों की हेल्प भी कर सको और ऑफकोर्स अपने लिए भी कुछ कमा सको, Right. अच्छा, तो इसमें और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि यार समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, उसको बदलने के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा ना। तो आप पहले तो करोगे कि प्लीज इतना जो भी कोड सही समझे उसको कोड में डीप फिट जो भी आप देखो देना चाहो सही लगे आपको यहाँ पर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आ जाए प्लीज तो चलते हैं यहाँ पर आएगा पीछे
वकालतनामा ओके ठीक है। अरे वेरिफिकेशन है वो नहीं आएगा। सो दोपहर के बज रहे हैं पूरे 1 अभी और हो गई हमारी 3 क्लासें ख़त्म। अंकल अंकल थोड़ा अंकल अब खाना खाएंगे। और अंकल की खोपड़ी हो गई गरम। अंकल की खोपड़ी हो गई है गरम, सीपीसी पढ़ पढ़ के। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बताए गए हैं 2, जूरिस्प्रूडेंस जो हम पास कर चुके हैं, सीपीसी जो हमें अब पास करना है। तो आज सीपीसी हम पिछले 3 घंटे हो गए हमें लगातार क्लास पढ़ते पढ़ते, 10 बजे से स्टार्ट हुई थी और 1 बज गए हैं। तो अभी ब्रेक का टाइम। आप कहाँ ठहरिए, ये धीरे धीरे पता चलने लग गया है। आज हमें थोड़ा पकड़ में आया कि सीपीसी क्या है। और शादी किसकी होगी ये बाद में पता चलेगा। पिछले 3-4 महीने से भी यही नहीं पता चल रहा सीपीसी क्या चल रहा है। बारात पहुंच चुकी है, गुड़चड़ी हो गई है, अब शादी होगी आशू की। और मैं इनको हर बार ये कहता कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ग्रुप में मैसेज डालते हैं। अंकल बोलते हैं बहुत अंकल है, बहुत अंकल है। हेलो अंकल बोलते हैं। So you are recorded now. You are also part of my blog. So you want to say something? The coffee was good. Coffee was good. Today's highlight coffee was good. हाँ एंड ये मैंने भी फिनिश कर दिया, देखो फिनिश कर दिया अभी। बट ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस अभी तक का एलएलबी का? अच्छा है, नहीं, बहुत सारी पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन है, हाँ इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है जो जनरल में पता नहीं लगती। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड नॉट नो दैट, जो हमें पता लग रहा है, व्हिच इज गुड। एज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो दिस इन्फॉर्मेशन एवरीबडी शुड हैव दिस बेसिक। जैसे हमें लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगा, वेरी गुड। नॉर्मली एक बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स में पढ़ाते हैं स्कूल में और हम भूल जाते हैं, पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे राइट्स हो गए, हमारे ड्यूटीज़ हो गए, और जनरल कितने अमेंडमेंट्स थे, हमें क्या क्या मिला और क्या क्या गया, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली कितना भर भर के बाहर निकल रहे हैं ना अभी। नहीं सही। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पर्सनली उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने पढ़ा था कि यार ये सारी चीज़ें हैं। और मैरिज एक्ट्स वगैरह बिकॉज सबके फ्रेंड्स फैमिली में कोई ना कोई होता है हु इज डीलिंग विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो आप कैसे उससे रिलेट कर पाते हो, वो थोड़ा एक्चुअल में भी आ जाता है, तो इन्फॉर्मेशन होती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। तुम्हें देख करके बहुत सारे लोग एलएलबी करने वाले। पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने में क्या है।